यही कहना चाहती हूँ, एक किसान की हैसियत से एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की बीवी हूँ, एक किसान की मम्मी भी हो। हाँ, एक किसान की मम्मी भी हूँ। एक बहुत ही पुराना नारा है, जय जवान जय किसान, तो वो सच में अभी अमल नहीं हो रहा है। क्योंकि किसान बोले ना तो लोगों के इमेज मन में ऐसा होता है कि वो अनपढ़ किसान होते हैं। अनपढ़ किसान है, वो बेचारे है, वो गरीब है। गरीब नहीं है, हमारे देश में तीसरी भाग जो है इनकम का वो खेती से ही मिलता है। आप किसानों को भी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आपके घर में चाइनीज़ पिज़्ज़ा कोई भी खाना बन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई किसान की मेहनत ज़रूर लगती है। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि किसान बेचारे नहीं है, किसान गरीब नहीं है, तो बस उनको रिस्पेक्ट जो चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये हम किसानों की आदत नहीं है एवरीडे ये बताते रहना, जो अच्छा है वही हम दिखाते हैं कि चलो ठीक है, इतना नुकसान चला गया, जो बचा है वो ठीक है, हमारे लिए, हमारी जो किस्मत में था वो बच गया। साथ ही यहाँ पे शिवानी के घर की क्लीनिंग कर रही है। हाँ। अभी क्लीन कर देते हैं अच्छी तरह से, तो फिर जब तक शाम को अंदर आना होता है तब तक ड्राई हो जाता है पूरा। वैसे आज धूप अच्छी निकली हुई है, अब ये ऐसे ही धूप बनी रहे। साथ ही आप लोगों को बताएगी, सारी इन्फॉर्मेशन भी देगी। और चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या बताऊँ आज, अब समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहे हैं, मुझे अभी कुछ नहीं पता है। बात बात पे हंस देती हो, ये नहीं चलेगा। तुम जब भी पूरा दिन बुलाते हो रामदे ना, कभी कभी अलग अलग मूड में होता है। कभी बोलते हैं भारती 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 भारती, ऐसे अलग अलग टोन निकलते हैं। हाँ, तो जब भी तुम बुलाते हो मैं हाँ रामदे ऐसे करके हंस के मुस्कुरा के तुमको आंसर करती हूँ। ये बात अच्छी है। या तो घोड़ियों का या गायों का, ये किया वो किया, फिर भी मैं ऑलवेज हंस के जवाब देती हूँ। देखो हाँ। बस अब टॉपिक पे आते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये गोबर है, ये घोड़ी का। आज ना वीडियो में कुछ कंटेंट नहीं है, वीडियो लंबा करना है कुछ भी करके, ठीक है? क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि वीडियोस नहीं ऐड कर रहे। तो इसको हम बोलते हैं तगारा। इसको हिंदी में क्या बोलते होंगे? कूड़ा डालने क्या बर्तन या कुछ ऐसा बोलते होंगे शायद। तो फिर से मैं बोलती हूँ, ये गोबर है। तुम क्या करोगी? 5-10 मिनट का वीडियो 5 मिनट 4 मिनट का तो हंसने में ही निकाल दोगी। नहीं, ये गोबर नहीं है, वैसे बहुत कुछ करना है आगे वीडियो में, जल्दी करो। मैं बता देती हूँ, ये गोबर है शिवानी का, जो बफेलोस का दूसरा गोबर होता है, इससे इसका गोबर डिफरेंट होता है। अब हो गया, वो सब पता है सबको। फिर इसको क्लीन करके सारा यहाँ से इस गोबर को उठा के, जो गोबर का स्टॉक रूम होता है, स्टॉक रूम नहीं, स्टॉक गोबर का स्टॉक रूम इज कॉल्ड द वन एंड ओनली उकड़ा। इस सारे गोबर को वहाँ पे डालना होता है, पूरा साल वहाँ पे रखते हैं इस गोबर को। फिर जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, फिर हम इसको हमारे खेत के लिए भी यूज़ करते हैं। ये अच्छा पॉइंट दे दिया है ना मैंने साथ साथ में। हाँ। क्योंकि हम यूज़ करते हैं और फिर मूंगफली भी अच्छी होती है सारी, और फसल भी अच्छी होती है। एंड दूसरी बात, कंपोस्ट भी हो जाता है ना, ये कंपोस्ट है जिसमें पशुओं का डंग होता है और बाकी जो भी चीजें मिलके ये कंपोस्ट। वीडियो लंबा करना है तो थोड़ी सी और बातें बोल दूं। बोल दो। देखो टाइगर वहाँ आराम से बैठा हुआ है और इसकी जगह वो ही सबसे ज्यादा यूज कर रहा है हमारे। चलते रहो वैसे। हाँ। और इसको ना, अगर आपने दुपट्टा नहीं लगाया है सर के ऊपर, तो आपको थोड़े से इतने डिस्टेंस से रखना है इस वरना आपका सर, हाँ, ये गोबर वाला हो जाएगा। सो इससे अच्छा आप इसको ऐसे उठा के ऐसे वहाँ पे लेके जाना है। वीडियो लंबा करना है ना। निकलो बस। हाँ, तो फिर अभी ये पूरा हो गया फुल हमारा जो गोबर डालने की जगह है। तो फिर आपको यहाँ से इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है? इसके अंदर जो गोबर है वही जाना चाहिए। वीडियो लंबा करना है। चलो आगे चलो। फिर इसको ऐसे करके ऐसे डाल देना है। देखो गोबर पूरा चला गया। ये आपके अब उसको एक बार स्लो मोशन करते वापस से। ओके, यहाँ पे है ओम, यहाँ पे है रामदेव। क्या ये सही है? हाँ। ओके, क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? पेट पूजा चल रही है। रुंडा चल रहा है। स्कूल रुंडा। ब्रेकफास्ट ना, ब्रेकफास्ट नाश्ता। हाँ, अभी क्या है? इंडियन ब्रेकफास्ट। तुम कहाँ से हो? हाँ? बनाना वेफर है, कुछ और वेफर स्क्रिप्ट्स जो भी बोले वो भी नाश्ता चल रहा है ना? हाँ। गुड।
इतना बाकी है। शिवो हेठी उतरे जा, हेठी उतरे जा बस। बहुत मज़ा कर लिया। अब सीरियस बात ये है कि हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ सारे किसानों के लिए और हमारे खेत में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मुझे चल के आना पड़ेगा। अब स्कूटी को कितने दिन से चलाया नहीं ना, नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो इसकी बैटरी डाउन हो गई है, शायद पानी गया होगा अंदर इसकी वजह से। कितने टाइम से? तो किक स्टार्ट करेंगे। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। अगर हो गया तो हो गया। ऐसा प्रॉब्लम होता तो नहीं है इसमें? फिर वापस सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, शायद इसकी कुछ प्रॉब्लम हुई है बैटरी में, क्योंकि कोई भी लाइटें नहीं दिखा रहा। तो अभी के लिए किक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर कहीं पानी गया हुआ है शायद। तो ये बारिश की जो वजह से हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, जनरली हमारे खेत में एवरी ईयर यहाँ पे सबसे अच्छी मूंगफली होती है, क्योंकि हमारे खेत की ढलान इस तरफ है और हर एक खेत में कहीं ना कहीं ढलान होती है। एक साइड थोड़ी ऊपर होती है, एक साइड कम होती है, तो यहाँ पे पानी पूरा आता है। इस बार क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ पे मूँगफली हो ही नहीं पाई है। तो यहाँ पे पानी एक बीघा में, नहीं है। हाँ, और यहाँ पे 3-2.5 महीने से तो पानी हम देख रहे, तो इसकी वजह से ये हो गया है, जिसमें आप देख पाओगे। तो सरकार के कोई भी अगर लोग ये देख रहे हैं तो किसानों की ओर भी देखे थोड़ा। और हाफ खेत तक ऐसा है, लेकिन हमारा तो फिर भी इतना है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। हाँ। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से भी। इतना थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खेत भी है जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ना तो कुछ होगा। पूरे खेत में ऐसा पानी भरा हुआ है। मतलब पूरा जो फसल थी वो नुकसान में है। कपास, जहाँ पे जो कॉटन सीड होते वो पानी ज़्यादा नहीं सह पाते, तो वो पूरा नुकसान है। मूंगफली फिर भी बहुत ज़्यादा पानी सह जाती है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली होती कैसे है और ये पानी में क्यों नहीं हो पाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मूंगफली अभी बन रही है, तो ये पानी जब तक भरा रहेगा ये नहीं हो पाएगी, ये सड़ जाते हैं पानी की वजह से। और इसके मूल ज़रूरत से ज़्यादा पानी की वजह से ऐसे दिख रहे हैं। और हमारे यहाँ 1 से 2.5 बीघा में, या 1 से 1.5 बीघा में ही नुकसान है। और थोड़ा सा ये ग्रास भी ज़्यादा वीड निकल चुका है, क्योंकि पानी की वजह से हम इसको निकाल नहीं पाए। अभी अंदर ही नहीं जा सकते, तो अंदर नहीं जा सकते इसकी वजह से। और बहुत सारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गुजरात में, और ख़ास करके हमारे पोरबंदर ज़िला में बहुत बारिश हुई है। और पोरबंदर क्या, जूनागढ़, जामनगर सभी ज़िला में नुकसान है ही। एंड कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पे पूरा खेत मूंगफली का है और मूंगफली ही नहीं दिख रही है। हाँ, हमारा तो ये इतना है, रामों का भी आधा खेत है और पास के जो भी पड़ोस में सारे खेत सब में नुकसान है। और पानी का क्या होता है कि हमारे यहाँ ये बरड़ा के ओर से दरिया की ओर पानी का बहाव है। हमारी जो पूरी यहाँ की जो ज़मीनें हैं, इसका बहाव इस तरफ से ऐसे रहता है, मतलब पूर्व से होके पश्चिम की ओर जाता है। तो पानी का जो ढलान होता है इस तरह चलता है, तो हर एक खेत के एंड में जाके ये नुकसान सभी जगह आपको दिखेगा। अगर कोई भी खेत ले लो यहाँ पे, फिर भी कम नुकसान है। और एक होता है ना कि हम किसानों की आदत नहीं है एवरीडे ये बताते रहना, जो अच्छा है वही हम दिखाते हैं कि चलो ठीक है, इतना नुकसान चला गया, जो बचा है वो ठीक है हमारे लिए, हमारी जो किस्मत में था वो बच गया। और विंटर में जो भी जीरा लगेगा इसमें, तब भी शायद यहाँ पे थोड़ी सी नुकसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरे रहने की वजह से ज़मीन में जो ताकत होती है वो फिर रहती नहीं है इतनी। सो लेट्स सी क्या होता है आगे जीरा में, लेकिन अभी मूंगफली में तो नुकसान है ही है। तो आपको रामदेव ने ऑलरेडी बता दिया है हमारी खेत के अभी इस साइड बहुत ज़्यादा पानी है वो। एंड दूसरी बात, हमको छोटे थे तब से पता है और सभी लोगों को पता ही है कि हमारे देश में 70% से ज़्यादा
कृषि प्रधान देश जो हम बोल सकते हैं वो है, और 70% से ज़्यादा फार्मर्स ही है, और जो छोटे से छोटे फार्मर होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एंड दूसरी बात कि एवरी ईयर जैसे कोई भी लोग जो जॉब करते हैं उसको पता है कि एक वीक जॉब करने जाएंगे तो फिर इतना पैसा मिलेगा, या फिर मंथली पैसे मिलते हैं तो वो पता है कि एक महीना जाएंगे जॉब पे तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन किसानों का ऐसा होता है कि उसका पूरा ट्रस्ट भगवान पे ही होता है, बारिश पे, वेदर पे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फसल होती है और कभी कभी 5 महीने तक मूंगफली में मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो कभी कभी जो छोटे किसान होते हैं स्पेशली उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं होते नेक्स्ट ईयर के लिए और वो सारी चीज़ें। सो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी की बेटे की शादी करनी है, वो इस फसल के ऊपर आधारित होती है। और अगर वो पूरी फसल फेल भी होती है तो अगर बेटी की शादी है, अगर बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर करवा देंगे तो फिर कर्जा लेके भी वो तो करवानी पड़ती है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एक किसान की हैसियत से एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की बीवी हूँ एक किसान की मम्मी भी हो। हाँ, एक किसान की मम्मी भी हूँ। तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का एक बहुत ही पुराना नारा है, जय जवान जय किसान। तो वो सच में अभी अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान बोले ना तो लोगों के इमेज मन में ऐसा होता है कि अनपढ़ किसान होते हैं, अनपढ़ किसान है, वो बेचारे है, वो गरीब है। गरीब नहीं है, हमारे देश में तीसरी भाग जो है इनकम का वो खेती से ही मिलता है, जो भी इसमें से अनाज पकता है। तो ये मैं ऐसी रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोगों को कि जैसे आप आर्मी में जो लोग होते हैं तो वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हम उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही आप किसानों को भी रिस्पेक्ट दें। क्योंकि आपके घर में चाइनीज़, पिज़्ज़ा, कोई भी खाना बन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई किसान की मेहनत ज़रूर लगती है। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि किसान बेचारे नहीं है, किसान गरीब नहीं है, तो बस उनको रिस्पेक्ट जो चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये रामो का खेत है, आधा, ऑलमोस्ट आधा ही बोल सकते हैं, जिसमें पानी भरा है लास्ट 2 महीने से। और ये ग्रो नहीं हुई है, आपको देख सकते हैं इसका ग्रोथ वहीं पे ही है। आसपास के सभी खेतों में यही है। यहाँ पे हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनके सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो नुकसान है, और पूरी मूंगफली में भी जितना एक्सपेक्टेशन होता है उतनी मूंगफली नहीं होगी। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अगर अच्छी सही में बारिश हो टाइम टू टाइम जब चाहिए तब, तो एटलीस्ट 700 किलोग्राम्स 1 बीघे से मूंगफली निकल सकती है। लेकिन इस बार तो 200 किलो ही निकलेगी शायद। अब देखते हैं आगे, अगर अभी से बारिश बंद हो जाती है तब भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ से पानी निकलने की कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना बाहर पानी निकल रहा है पूरे खेत में होके यहाँ से, फिर क्योंकि ढलान इस तरफ है जैसे मैंने बोला, तो यहाँ से होके पास वाले के खेत में जाएगा। ये हमारा दूसरा खेत है। लेकिन सभी हमारे व्यूअर्स, थैंक यू। आप अगर किसान नहीं भी हो, आपका ये टॉपिक नहीं होता, फिर भी आप हमारे वीडियोस देखते हो और आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे किसानी होती है, कैसे फसल पकती है। तो ये हालत होती है। इसी सिचुएशन में किसानों से एक बात सीखने वाली होती है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हम लोग हिम्मत कभी नहीं हारते। अगर हमारी ये फसल में नुकसान हुआ तो हम दूसरा कुछ लगाएंगे। अब मेरा प्लान है कि जैसे ही बारिश रुकेगी, कुछ दिन हो जाएंगे, जब इसमें ट्रैक्टर चलेगा, बुआई जैसा खेतर वापस रेडी हो जाएगा हमारा खेत, तब इसमें हम मक्की लगा देंगे थोड़ी, ताकि हमारे पशु खा सके। और वो नहीं हुआ तो कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेंगे। लेकिन हम कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हुई तब भी, अगर कम बारिश हुई तब भी, अगर बिल्कुल नहीं होती तब कई 2-3 सालों तक बैठना भी पड़ता है ऐसे ही। और कुछ किसान भाई की कमेंट्स ये भी थी कि आप बहुत ही बड़े किसान हो या तो आप बहुत अमीर किसान हो। किसान सभी अमीर ही होते और सभी किसान गरीब ही होते। ये नहीं होता कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अगर फसलें अच्छी पकती रही, अच्छी बारिश है, तो डेफिनेटली हम अमीर ही है। तो ये नहीं बोल रहे कि हम गरीब है, ना तो हम रोना रो रहे अपना, लेकिन दिखा रहे सिचुएशन। आप वही कोशिश है, हमेशा ही हम वीडियो में वो कोशिश करते हैं कि रियलिटी है वो दिखे। और जो भी हमारे ऊपर लोग बैठे, सिर्फ मैं गवर्नमेंट कोई नहीं, सारे ही जो लोग हैं जो खाना खाते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वो सभी किसानों की और थोड़ी सी रिस्पेक्ट और दिखाए। अपना जो भी चूज़ करते हैं राशन या खाना, वो अच्छी जगह से हमारे ही देश से लेने की कोशिश करें, डायरेक्ट किसान से लेने की कोशिश करें, ताकि किसानों को इनकम बढ़े और वही इनकम वो वापस इसमें इन्वेस्ट करके आपको अच्छे से अनाज पका के दे सके। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब आपको कुछ महंगा लगता है, कुछ महंगाई बढ़ती है कुछ चीज़ों की, तो वो किसान
का प्रॉब्लम नहीं है, वो आप किसान पे मत डालो क्योंकि हाँ, वो किसान तो उसी प्राइस में बेचता हाँ, है, वो तो कम प्राइस में ही बीच बेचते के हैं। वो तो corruption डेफिनेटली होते हैं। आजकल सब समझ भी गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई किसान को इसमें ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो भी अपना अपना कमा के फिर आगे जाके उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी चीज़ में, मैं ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि किसी भी चीज़ में सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हम लोगों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हम सही से निभाए, उसके बाद आगे जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं हमें उनको समझानी चाहिए। किसी भी कंट्री में आप देखो, जो फॉरेन की हम जब बात करते हैं, किसी भी दुबई को ले लो, इंग्लैंड ले लो, तो उन लोगों का होता है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती है और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट को पूछती है कि आपने ये क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ ये कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट को पूछ रहे कि आपने क्या किया 5 सालों में। तो ये नहीं हो सकता ऐसे। हमें डेफिनेटली हमारी ड्यूटी जो है वो निभानी होती है एज ए हमारा यहाँ के नागरिक जो है उसको, फिर आगे अच्छा हो सकता है डेफिनेटली। और हमारे देश में तो पक्का अच्छा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत सी चीज़ें हम प्रोडक्ट करते हैं हमारे। और हमारा देश ऐसा है कि जिसमें सारे टाइप्स के अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऑलमोस्ट और सब सभी कुछ स्टेट की एक अपनी अपनी grow कर खासियत है, सभी ज़िले की एक अपनी अपनी खासियत है। तो हम डेफिनेटली, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं उसको हमें सुधारनी होगी। और जो नई जनरेशन अभी जो एजुकेशन लेवल जैसे बढ़ रहा है तो लोगों को पता भी चल रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ये हम थोड़ा सा करप्शन कम कर दे, खुद हम भी करप्ट ना हो और दूसरे लोगों को भी थोड़ा सिवली हलवा नहीं तोरी। क्या हुआ कि हम तोरी को बाहर बांध के आए थे, तो शायद कुछ तोरी का वो रस्सी में पैर फंसा हुआ या कुछ होगा, पता नहीं क्या हुआ है। पापा वहाँ से बुला रहे थे तो जल्दी जल्दी रामदेव गया है, अभी मैं चल के जा रही हूँ। अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास का ही खेत है जिसमें पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। सामने तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आपको शायद दिखेगा वहाँ पे, और यहाँ पे भी इतना है। तोरी तो यहाँ पे है। पे ओम का होमवर्क चल रहा है, बहुत ही अच्छे से वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग किए है आज, है ना? हाँ, क लिखा है, क्या लिखा है? क ये गुजराती में, नहीं, हिंदी में है। अभी गुजराती में बात में करना है ना? हिंदी में हिंदी में। दिखाओ दोस्तों को तुम्हारी हैंड राइटिंग। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। हो ये हो गया, ये चलो लास्ट लाइन जल्दी से खत्म करो, जल्दी से लास्ट लाइन खत्म करो। चलो, तो अभी मैं कर रही हूँ एडिटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पे ओम कर रहा है होमवर्क। हम दोनों का काम साथ में होता है क्योंकि जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब मैं ओम का होमवर्क भी साथ साथ में करवाती हूँ। इसमें कभी थोड़ी सी फाइटिंग होती है, कभी गुस्से होते हैं, फिर जल्दी जल्दी कभी कभी खत्म भी कर देते हैं, है ना? गुड बॉय यू आर। हाई फाई। दोस्तों को जल्दी से बाय बोल दो। बाय ऑलरेडी। हाँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा गोल्डन बटन आ जाए यहाँ। और सब्सक्राइब करना है ऐसे, ऐसे सब्सक्राइब करना है ऐसे। बाय, से बाय, बाय, से बाय, से बाय।